प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं पिछले एग्जाम में लेखपाल में हिंदी के कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे आए थे प्यारे बच्चों। तो आज इस सेशन में हम एक प्रश्न देने जा रहे हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ना कहीं जो टैलेंट से टैलेंट स्टूडेंट होते हैं, जो एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो शायद उन प्रश्नों को देखने के बाद आपके दिलों और दिमाग में एक भ्रम जरूर बनेगा कि हाँ सर ने सही कहा। प्यारे बच्चों देखिए कैसे कैसे हिंदी के प्रश्न आए थे। एक दो प्रश्न आप देखें जरूर। उसको आया था क्या प्यारे बच्चों, निम्न में द्विगु समास की पहचान कीजिए, यानी द्विगु समास का एग्जाम्पल है और जिसको आप बहुत आसान समझते हैं समास का बिंदु जो होता है, पर वही आसान बिंदु आपके लिए कठिन प्रतीत होने लगता है कभी कभी जब एग्जामिनर, याद रखना, डिफ कॉन्सेप्ट में प्रश्न पूछ लेता है। जैसे हम यहाँ प्रश्न दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। जैसे यही था, हम दे दें यहाँ जो प्रश्न आया था, पूर्णांक आया था प्यारे बच्चों, ध्यान से सुना क्या। पूर्णांक, नव युवक, तिरंगा, क्या मैंने दिया, पूर्णांक, नवयुवक, तिरंगा, और इसके बाद प्यारे बच्चों सतसई। सतसई पूछा था। निम्न में चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट देख रहे हो, ए बी सी डी। याद रखना लाइव क्लास भी लेंगे, वैकेंसी आ जाने दीजिए। तब तक आपकी ग्रामीण प्रवेश की क्लास चल रही प्यारे बच्चों, और रीनी की क्लास चल रही है जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। ग्रामीण प्रवेश लेखपाल के लिए चल रही शाम को 8:30 बजे, आप लोग देखते रहें। तो ये एग्जाम में प्रश्न यही आया था, द्विगु समास का एग्जाम्पल है। देखो द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। अब जरा देखें, द्विगु समास देखते ही आपके दिलों और दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। और याद रखना, अब आपके सामने मैंने ऐसे प्रश्न रखा है जो एग्जाम में आए हुए थे और ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। तो याद रखना द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची तो होता है, लेकिन याद रखना ये क्या होगा, पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक प्यारे बच्चों। तो ये जो पूर्णांक है ना, ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। जो पूर्णांक है वो क्या है, कर्मधारय समास है। नव युवक, युवक ये विशेष्य है प्यारे बच्चों, विशेष्य है। और नव शब्द ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। जिस सामासिक पद में विशेष्य और विशेषण होते हैं वो भी क्या होते हैं, कर्मधारय समास। यानी ये भी क्या है, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सोच रहे होंगे जो तिरंगा दिया गया है ये तिरंगा द्विगु समास का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है, इससे बच के रहना, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो तिरंगा देखने में द्विगु समास है, पर तीन रंगों का समूह अर्थात एक राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है प्यारे बच्चों। याद रखना ये हमारा बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। यहां सत, इस सत का मतलब होता है 700, 700, और सही का मतलब दोहा या रचना, दोहा या रचना प्यारे बच्चों। तो 700 दोहों का समूह। तो याद रखना द्विगु समास का एग्जाम्पल यही होगा, ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है। बात समझ चुके। ऐसे ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं और ऐसे आपको पहचान करने के लिए देगा। बात समझ गए। अब अगर हम इस चीज को यहां रिमूव कर दें, जैसे देखो यहां हम ससई को अगर रिमूव कर देते हैं, अब बच्चे क्या गलतियां कर बैठते हैं, देखो जरा। ससई के स्थान पर हम दे देते हैं एक अलग एग्जाम्पल, एकादश, एकादश। और याद रखना लास्ट डी ऑप्शन दे देगा प्यारे बच्चों, एक ई ऑप्शन दे देगा, उपर्युक्त सभी। इस चीज को जरा देखो बहुत अच्छे से, उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी। अब बच्चे ये नहीं देखते हैं, वो सोचेंगे पूर्णांक, नवयुवक, तिरंगा, एकादश, सभी में तो संख्यावाची दिख रहा है। तो एक चीज याद रखना, उनके दिलो दिमाग में गलत चीज हमेशा याद आती है, उपर्युक्त सभी मार देते हैं, उपर्युक्त सभी मार देते हैं। और एक प्रश्न रहेगा, अगर हम यहां मान लीजिए एक ऑप्शन और बना दें प्यारे बच्चों, यफ,
एफ ऑप्शन बना दे, नॉन ऑफ दिस यानी निम्न में कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए दो प्रकार, निम्न में कोई नहीं। कई प्रकार के बच्चे होते हैं जो उनके दिलों और दिमाग में कुछ चीजें जड़बित और स्तंभित होती हैं। अब कुछ बच्चे मारेंगे यहाँ उपयुक्त सभी, कुछ बच्चे इस पे मारेंगे, कुछ बच्चे इस पे मारेंगे, कुछ बच्चे इस पे मारेंगे, कुछ बच्चे जो बहुत टैलेंट होंगे प्यारे बच्चों। अब देखा द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, तब इस पर क्लिक करना है। देखो ऑप्शन के अनुसार ही आपको क्लिक करना है। लेखपाल की अगर सीट पक्की करनी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो जहां हिंदी आती है, तो ऐसे ही आपको भली भांति समझना है, परखना है प्रश्न को। तो अब द्विगु समास का उदाहरण होगा निम्न में कोई नहीं। अब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो आप परेशान मत होइए, हम चीजों को अच्छे से मेंशन करवाएंगे। आने दीजिए वैकेंसी, लाइव क्लास आपकी चलेगी बहुत जल्द हिंदी की भी, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।